इफ x इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x इक्वल्स इसका सोल्यूशन है, इट मीन्स जब हम x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ, इसको ना लेट करते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर लिख देना है लेट p ऑफ x इक्वल्स टू दिस, इफ x इक्वल्स टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ p ऑफ x। इससे क्या होता है, हमें बार बार पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन, ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि p ऑफ x मोस्टली हम पॉलिनोमियल के लिए यूज करते हैं, तो इक्वेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन होता है वो इक्वेशन होती है। तो उस केस में अगर आप px नहीं भी लिखना चाहते तो आप गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं k प्लस 2, x की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स की जगह पर 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से देखो हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, 3 2 जा 6 होते हैं। तो टेक 3 कॉमन आउट। ज़रूरी नहीं होता यहाँ पर अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेना, बट कॉमन लेने के बाद ना कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। सो दैट्स वाई अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो बाहर। अब यहाँ पर क्या बचा, k प्लस 2, 3 स्क्वायर था, एक 3 बाहर चला गया तो एक 3 बचा, माइनस यहाँ से एक ही 3 था वो भी बाहर चला गया तो अकेला k बचा, प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 बाहर है तो 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3 है वो दूसरी साइड जाने के बाद वैनिश हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k प्लस 2 इंटू 3 माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 3k प्लस 3 2 जा 6 माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3k माइनस k 2k, 6 प्लस 2 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 2k इक्वल्स टू माइनस 8, यहाँ पर प्लस है दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा। k इक्वल्स टू माइनस 8, 2 मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, k की वैल्यू क्या आ रही है, -4। ये तो हमने k की वैल्यू निकाली। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे क्या करना है, हैंस फाइंड द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के अदर रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब k की वैल्यू -4 यहाँ पर पुट करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारे पास बनेगी उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर पहले k की वैल्यू पुट करते हैं, k प्लस 2 है तो -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस k की वैल्यू -4 इंटू 2, सॉरी 2 नहीं है ये x है तो x लिखेंगे, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबके पास 2 है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। एंड दूसरी चीज़, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो हम अक्सर पॉजिटिव लेते हैं, तो सबको -2 से डिवाइड करते हैं ताकि ये माइनस हट जाए। ये -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा -2x, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 तो -3 इक्वल्स टू 0 के नीचे कुछ भी हो वो तो 0 रहने वाला है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये -3 है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही बचेगा। -3 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं जिसको प्लस या माइनस करके -2 बने। हमें मालूम है अगर मैं -3 प्लस 1 लिखूं तो ये -2 बनता है, तो इन 2 नंबर से मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -3x माइनस नहीं प्लस 1x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, यहाँ पर क्या बचा, x -3 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज लिखेंगे पूरी ब्रैकेट को, x -3 टेक कॉमन आउट, दूसरी ब्रैकेट क्या बची, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x -3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +3 आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1,
तो ये दो रूट्स आ गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए।